को बोलने का मौका न मिला। हमें बोलने से मकसद नहीं है। आप ये ना समझना कि मैं एक दिन में जो है वो इस पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बन गया हूँ। मैं पिछले 2014 में पार्टी ज्वाइन की थी और सीएसटी में नंबर देखकर मैंने उतारा और इस पार्टी को ज्वाइन किया। उस वक्त में बीएसपी के अंदर एक बड़े पद पर था। पिछले 10 साल से मैं अपने जिला मुरादाबाद के अंदर, महानगर के अंदर एक वार्ड का अध्यक्ष था और वहां से लेकर यहाँ तक 9 लेटर मेरे पास आए हैं और 10वां बल्कि 11वां लेटर जो है मुझे ये मिला है प्रदेश अध्यक्ष का। एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती तो मां के पेट से निकल के बच्चा जो है दौड़ने भी लगता और बोलने भी लगता। मेरे भाइयों, पालना पड़ता है, ठंड से बचाना पड़ता है, लू से दबाना पड़ता है, बारिशों से थकना पड़ता है जब बच्चा तैयार होता है। तुम किसी की तरफ देखकर मरहूम न हो जाना कि ये बहुत ताकतवर है। अरे मेरे भाइयों, तुम जो दाढ़ी रखे हुए हो, तुमने जो टोपी लगा रखी है, इस दाढ़ी और टोपी का यकीन ये कहता है कि कोई दुनिया के अंदर ताकतवर नहीं, इसके सिवा कोई ताकतवर नहीं, इसके सिवा कोई बात नहीं, इसके सिवा कोई पालने वाला नहीं और इसके सिवा कोई मारने वाला नहीं। ये बात मैं आपसे कहने आया हूं। समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अरे आपके यहाँ की सांसद हमारी बहन मुरादाबाद के अंदर एक आदमी ने जो है उसके लिए नाम से नाम पता बताइए कितनी बड़ी समाजवादी है, कितनी बड़ी पार्टी है। किसी एक आदमी ने जो है वो थाने में जाकर एफआईआर कराने का काम नहीं किया। ये काम भी जो है उसी बीजेपी के एजेंट के लोगों ने किया, बैरिस्टर साहब के लोगों ने किया। हमारे मुरादाबाद का नगर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, उसने जाकर जो है उस आदमी के खिलाफ एफआईआर कराने का काम किया। किस बुनियाद पर वोट मांगते हैं तुमसे ये लोग? किस बुनियाद पर तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हारे मसाइलों को उठाएंगे? लोग कहते हैं कि ये लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते। खुदा पाक की कसम मैं सच बता रहा हूं, अगर झूठ बोलूं तो बता देना। बीजेपी के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई लीडर सबसे ज्यादा बोलता है तो उसका नाम बैरिस्टर फखरुल उवैसी है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको जाननी पड़ेगी। ये जिला शामली के अंदर शाहनवाज की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये तो हर इंसान की जिम्मेदारी होगी। हर इंसान को काम करना पड़ेगा। मेरे भाई, अगर मेरे घर में आग लगी और मैं ही बाल्टी लेकर दौड़ा तो कौन सा कमाल किया? अगर मेरे घर में भूखमरी आई और मैंने अपने घर का इंतजाम किया तो कौन सा बड़ा काम किया? बात तो यह है कि जो कुरान में कहता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि तुम्हें जिस्म की मानिंद हो, तुम्हें जिस्म की मानिंद हो, तुम्हें अल्लाह के मानने वाले हो, तुम्हें नबी के नाम पर ईमान लाने वाले हो, तुममें से किसी को तकलीफ पहुंचे, तुममें से किसी एक को तकलीफ पहुंचे तो तुम्हारे दिल के अंदर उसका एहसास पैदा होना चाहिए, उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए। ये बात मैं आपसे कहने आया हूं। लोग कहेंगे कि यहाँ तो समाजवादी बहुत मजबूत है, यहाँ तो समाजवादी बहुत मजबूत है। इतनी ही मजबूत है मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, कि धर्मेंद्र यादव को जो है वो कोई और सीट नहीं मिलती, वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। इतनी ही मजबूत समाजवादी है, इतनी ही मजबूत है समाजवादी कि आजम खां को जेल में भिजवाने के बाद में आजम खां का जिला खत्म करने का काम किया गया। अरे मेरे दोस्तों, इरफान फरंगी को जेल में डलवाने का काम किया है, जो कानपुर का विधायक था। ना धर्म के लिए नहीं बोलते, किसी मुसलमान के लिए नहीं बोलते। बैरिस्टर फखरुल उवैसी मसला हिंदुस्तान के अंदर का हो या फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हो, क्योंकि ये मेरे नबी की तालीम है कि जिस देश के अंदर आप रहो, जिस देश के अंदर आप खाओ पियो, अपनी जिंदगी गुजारो, खुदा पाक की कसम उस देश से, उस मुल्क से
चेयरपर्सन बैरिस्टर असदुल ओवैसी ने जीत तोड़ कर ये बात कही कि हिंदुस्तान के साथ हम खड़े हैं और तुम्हारा मुल्क कमजोर है और तुम जो है हमारे देश के अंदर फसाद कराने का काम करते हो। ये काम कोई समाजवादी का चर्चा नहीं बोला, कोई बीएसपी का लोग नहीं बोले, कोई कांग्रेस का आटू काटू नहीं बोला। अगर कोई बोला तो वही बोला जिसका नाम बैरिस्टर असदुल ओवैसी और तुम्हारा साइड। समझिए मेरे भाई, वक्त की नजाकत को समझिए। बुजुर्गों, आप हम ही से सवाल कर सकते हो, समाजवादी वाले तो आपके हाथ में नहीं आएंगे। करने ही क्या था? आप तो जानते हो कि हम पहले जंगें लड़ा करते थे और जंगें तीर और तलवार से हुआ करती थी। जिसका बादशाह मर गया और जिसका बादशाह जिंदा रहा वो उसकी जीत हुआ करती थी। आज क्या है? आज तो इतना कमजोर है मामला, इतना आसान है मामला कि आपको जाना है एक कमरे के अंदर जाकर एक टप्पर के पीछे खड़े होकर एक गोली दबानी है, आप कांप जाते हो, आप डर जाते हो कि माहौल क्या होगा, हवा किसकी है। आप बैठे हुए पूछते रहते हो किसकी हवा चल रही है। आप 2 बजे निकल कर जाते हो, आप 3 बजे निकल कर जाते हो, जिसकी हवा होती है उसको वोट देते हो। तो जब हवा ही दूसरे की दिखानी है और बेचनी है तो फिर शिकायत किस बात की? फिर शिकायत किस बात की? हमें तो ये चाहिए था कि आपके बीच का अगर कोई मजलिस में तहातुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट आता, वो चाहे गरीब होता, वो चाहे काला होता, वो चाहे गटुआ होता, वो चाहे ठिगना होता, वो चाहे किसी भी हालत में होता, तुम मुझे कहते ये हमारी पार्टी का आदमी है, हम इसी को वोट देंगे, हम इसी को ही कामयाब बनाएंगे। लेकिन होता यह है, शायद यह ना होता हो लेकिन बहुत जगह यह होता है। माजरत के साथ कह रहा हूं मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 2-2 हजार रुपए में हमारे रोजे खुल जाते हैं, 1-1 हजार रुपए में हमारे वोट मिल जाते हैं। हम नहीं समझते इस वोट का मकसद क्या है। इस वोट के जरिए जो है एक उत्तर प्रदेश, एक हरियाणा से एक जो है लीडर चलता है और वो जाकर उत्तर प्रदेश में गली गली महल्ले महल्ले जाता है और वो एक ऐसी कौम को समझाता है कि जिस कौम की न सुनवाई थी, उस कौम को कोई अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करता था। आज आपका हाल भी यही है। उसने कहा कि तुम अपने समाज को इकट्ठा करो, अपने समाज को जोड़ो, अगर तुमने जोड़ लिया तो इस देश के और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तुम होगे और तुम्हारे बिना फैसले नहीं लिए जाएंगे। उसका नाम, उस लीडर का नाम था काशीराम। वो गया लालटेनों से गांव गांव गया, चरपाइयों पर बैठा, जो मिल गया वो खा लिया, लेकिन अपनी कौम को जगा लिया। और जब कौम जागी तो बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि तुमने नहीं देखा जब बीएसपी की सरकार चलती थी तो दलितों का कैसा राज चलता था। अरे मुसलमानों, तुम भी ये बात जान लो, तुम्हें ये गुमराह किया गया है कि इस मुल्क का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बन सकता। जिस देश के अंदर मुसलमान प्रधान बन सकता है, उस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है। तुम भी मुख्यमंत्री बन सकते हो। हमने जान लगाकर, मेहनत कर बिहार के अंदर 5 विधायक जीते बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब की पार्टी ने, लेकिन यही तरीके से यादव इसने हमारे विधायकों को चुराने का काम किया। मुसलमानों, जब भी हम इनको वोट दे रहे हैं, आज जानते हो आप, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे कोई और दूसरा हो, वो सब एक साथ मिले हुए हैं और कह रहे हैं इस 6.5 फुट के आदमी को नहीं लेना, नहीं तो तुम्हारी जमीन हिलाकर फेंक देगा। ये बात मैं आपसे कहने आया हूं। समझिए इस साजिश को, समझिए इस चालाकी को कि तुम्हें नहीं जोड़ना चाहता। हमें कहा जाता है, सुनिए बड़ी मजे की बात है कि ये कौम जाहिर है। मैं आप ही के इस शहर में मैं खड़ा हूं, शायद मैं अभी इतनी इसकी तारीख से वाकिफ ना हूं, लेकिन मैं ये तो जानता हूं कि यहाँ पर बड़े बड़े मदारिस हैं, मैं जानता हूं बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मैं जानता हूं यहाँ पर कुरान
हूँ बुजुर्गों, मैं पूछना चाहता हूँ नौजवानों, मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, तुम बताओ कुरान के अंदर पहली आयत क्या है? पढ़ो, इकरा बिस्मिका, और इस काम को जाहिर कहा जा रहा है। बताओ मेरे दोस्तों, ये गलत है या सही है? ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। मैं जानना चाहता हूं आपसे, हम यहां कैसे पहुंचे? हम 35 से 36% सरकारी नौकरियों में हुआ करते थे और आज आधे % से भी कम पर आ गए। ये किसने किया? ये समाजवादी और कांग्रेस ने किया। जानिए मेरे दोस्तों, लोग समझ रहे हैं क्या इसमें जो है वो मुसलमान बोलना नहीं जानता? अरे मेरे भाई, मैं बता रहा हूं आपको, अरे हम इतना बोलेंगे, तुम्हारे कानों से खून निकाल देंगे। तुम जितने दर्द और जितनी तकलीफें हमारी कौम ने बर्दाश्त कर ली, तुमसे एक वक्त नहीं बर्दाश्त होंगी। ये बात मैं आपसे कहने आया हूं, ये बात मैं आपको समझाने आया हूं। अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो हमने शुरू किया है, अभी हमारा पहला दौरा है। इसकी हनक, इसकी पाकिस्तानी जो है लोगों तक जाने दो। ये शाहनवाज राणा जो है इस बस्ती के अंदर नहीं बल्कि पूरी शामली के अंदर जो है मुसलमानों को जगाने का और साथ लाने का काम करके दिखाएगा। ये बता रहा हूँ क्योंकि ये बैरिस्टर फजलुल्लाह का कार्यकर्ता है। ये तो शाम के पीछे काम कर रहा है। इसकी जबान से जब भी ये बोलेगा तो हकायकों को बयान करेगा, सच्चाई को नुमाने की इसकी जबान होगी और ये हक और सच बात करने का काम करेगा। ये मक्कार और दलालों की बात नहीं करेगा। ये बताने आया हूँ, ये किसी थाने का मुखबिर, ये लोग किसी थाने का दलाल नहीं बनेगा। जब किसी मजलूम पर, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी भी मजहब का होगा, चाहे वो टोपी वाला हो, चाहे वो टीके वाला हो, ये उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए थाना, चौकी, कचहरी सब जगह जाने का काम करेगा। क्या आप इस बात से मेरी मुतमईन हैं? तो आप शाहनवाज का साथ देने के लिए तैयार हैं? ये कैसा साथ है? हाथ भी दिखाई दे, तारीफ करोगे तो हाथों से फोटो लो इनका। जब मैं अगली बार आऊंगा तो इन लोगों से मिलूंगा, कितना साथ दिया उससे शाहनवाज बताएंगे। भाई शाहनवाज मुतमईन हो, कुछ अच्छा लग रहा है? आज 10 दिन पहले पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हो, कुछ हालात बन के आएंगे, जिला पंचायत जितवाओगे। भैया इंशाल्लाह कह रहे हैं आप लोग, एक बार इंशाल्लाह कह, हाथ उठा कर इंशाल्लाह कहो। चलो बात को रोक दें, काम हो गया या भी कुछ और बाकी है? ठीक है, हम बोलेंगे तो बोलते रहेंगे। तो इसलिए अब मेरे साथ दोनों लोग, सब लोग दोनों हाथ उठाओ और एक कलमा नारा लगाते हैं। उठाओ हाथ, नारे तकबीर,